तक देख लिए थे, यानी 2-3 पैराग्राफ तक देखे थे ना। चलो आरंभ करते हैं। बोलना यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविध प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलितः तस्मिन् चत्वारिंशत् अध्यायाः सन्ति अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति तेषु मुख्यतो अभी उधर ही बैठो ना, अभी उधर ही रहो। हाँ आगे, हाँ विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता। आवाज नहीं है। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदः 1975 मंत्राः संकलिताः अज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। इतना चिल्लाने की भी आवश्यकता नहीं है। कदा हुआ कि यजुर्वेद जो है 2 प्रकार के हैं। एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। अब कदा कि उत्तर भारत में प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है, और उसमें भी बताया कि उसमें 40 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय है। और अध्यायों में अनेक गद्य एवं पद्य में मंत्र क्या है। अब कदा कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। तो गद्य का मतलब जैसे कहानी जो रहता है ना, कहानी वगैरह जो देखते हो, ये सब गद्य में है। और पद्य का मतलब क्या है, जो श्लोक जैसा, कविता जैसा आपको नहीं मिलता है, ये पद्य है। ठीक है। अब कदा हुआ कि उनमें मुख्य रूप से कर्म संपादन के नियम बताए गए हैं। और कदा हुआ कि यजुर्वेद का अर्थ ही क्या है, तो यज्ञवेद होता है। क्या होता है? यज्ञवेद। प्रचलित यजुर्वेद में 1975 मंत्र क्या है, संकलित हैं, यानी रखे गए हैं। और यज्ञ में इस वेद का व्यापक रूप से क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यज्ञ वेद में यजुर्वेद का ही प्रयोग किया जाता है। बोलो सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य दैयात्मका मंत्रैः संकलितः तत्र यज्ञे क्या है, समाहुतानां देवानां प्रसादं लक्ष्यम् अस्ति। प्रसादनं च गानेन भवति। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथयन्ते भारतीय संगीतम सामवेदादेव प्रारभते। सामवेदे 1875 मंत्राः संकलिताः। संकलिता नहीं है, संति है। क्या है? संति। सामवेदः च पूर्वार्चिका उत्तरार्चिका भागयो विभक्तः। अब कदा हुआ कि सामवेद में प्रायः, सामवेद की बात हो रही है, सामवेद में कदा हुआ कि प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य जो मंत्र है वही संकलित है। सामवेद में किस प्रकार का मंत्र है? ऋग्वेद का, लेकिन कौन वाला? तो गाए जाने वाला। कौन वाला? गाए जाने वाला। हाँ। अब कदा कि उस यज्ञ में आवाहित, यानी आवाहन करना, बुलाए गए देवताओं को, जो प्रभु को, जो देवता को, जो ईश्वर को बुलाया गया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र गाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं?
अब कहता है कि प्रसन्न करना क्या होता है, लक्ष्य होता है। अब मान लो कि किसी भी व्यक्ति को आप बुलाते हो तो उसको प्रसन्न करने के लिए आप तरह तरह के जो है नाश्ता वगैरह, मिठाई कर, वाह मिठाई तो अपन चक्कर में लाता है। पता है कि उनको शुगर होला तो तुमको मिठाई दबा देता है, तुमको मिठाई ले लो, कैसे इनको तो शुगर होला कि शुगर होला, शुगर होला खाबे ना करता हूँ तो हमरा ना मिले। हाँ बातें जिन करा आगे पढ़ा। अब कहता है गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना संभव होता है, इसलिए कहता है कि सामवेद के मंत्र जो होता है गाने वालों को वेद पाठी कहा जाता है। जो सामवेद का मंत्र को गाता है उसे क्या कहते हैं, वेद पाठी कहते हैं। क्या वो कहते हैं? और भारतीय संगीत सामवेद से ही उत्पन्न हुआ है। अब कहता है कि जो भारत में जो संगीत